नहीं, अगर बात आप सुनिए पीर साहब और बिलाल भाई, नहीं बात छोड़ूंगा, सुनिए। जो पुट रहा है पुट लो, नहीं छोड़ूंगा, अगर अशरफ आदमी आपका नाम बात लेता बिल्कुल ना नहीं सुनिए छोड़ूंगा। बिलाल। के खिलाफ होता, उसने बिलाल आपका नाम साहब नहीं लिया, आपकी काम बात खत्म। आवाज नहीं आ रही, सुनिए। बिलाल साहब आज तक झूठ मैंने- बोलता है सुबह से लेके शाम तक, झूठा तो झूठा तो तुम लोग हो, झूठी ये जहाँ इबारतें लेकर झूठा आते हो, आदमी। पेश करते हो। यहाँ पर गवाही मिल गई, अब पीछे पीर मत जाओ, साहब छोटी इस सी पे बात रहो। की इजाजत दें। पीर साहब मैंने छोटी जो सी बात की वो इजाजत कौन दें। सी झूठ थी जिसमें मैंने कहा मैं भी गवाही पेश करूंगा, तो इसमें नहीं तुमने हुई, झूठ नहीं हुई। बोला, तुमने झूठ बोला, तुम्हें गवाह तुम मिला, तुम्हारी तुमने ना झूठ करो, बोला, ये अपने झूठ बदतमीजी के है पीछे आसिम छुपने के लिए। मैंने कहाँ झूठ बोला, आपने गवाह यार पेश एक मिनट किया, यार, मैंने कहा वो आप बात यार दुरुस्त बीच में ना है। आए, मुर्तज़ा खान भाई लेकिन- आप ना बीच में है प्लीज, ठीक है। एक इसने हसन भाई कोई अपनी इस शख्स ने अपनी रोज निस्बत का का ही वतीरा ख्याल बनाया हुआ कर रहे है। हैं। इस भाई तरह मैं का कोई नहीं, इखलाक इसको निस्बत का आपसे ख्याल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या मैंने कहा आप है? अपनी निस्बत का कुछ ख्याल करें। क्या मैंने कहा आप है? ये लोगों को आप गाली अच्छे दे, अखलाक कर ये रहे हैं। लोगों को गाली दे, ये नहीं, लोगों आपको को, ये कोई लोगों को गाली पागल नहीं दी। कहे, आपको लोगों को, आपने जाहिल जाहिल कहना ऐसी शुरू बातें किया। करे। नहीं हाँ, तो आपको जाहिल है हसन ये। भाई आज जाहिल नहीं, ये आज शख्स आपने बहुत ये बड़ा जाहिल जाहिल है। वगैरह इसने और मुझे ये इससे बात पहले करनी- जाहिल कहा है। आपने शुरुआत की है। इसको मुंह की खानी पड़ी है अपना- आज, इसको पीर मुंह की साहब खानी एक पड़ी क्वेश्चन कर लेने है। दे। पूरे अबू बकर भाई तरीके से मुंह की खाई है इसने। अबू बकर भाई एक खुद अच्छा तारिक चौहान ने गवाही दी कि मिर्जा कादियानी ने बात हसन लिखी है। हसन मुंह काज़मी की खानी साहब पड़ी। एक क्वेश्चन है बुरे हसन तरीके साहब। से। अच्छा नहीं, जो बात तारिक चौहान साहब ने की है आप बता सकते हैं हल्फन के वही रेफरेंस आप भी देना चाह रहे थे उसी खत का? और वो रेफरेंस भाई मेरे हाथों के अंदर है, रेफरेंस वही नहीं, खत का रेफरेंस रेफरेंस वही है जो लानत वो है करने ही की क्या वो। जरूरत है, पेश जो करो। तारिक चौहान साहब नहीं 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 नहीं, वही आप दे रहे ये थे। इनकी चालाकी है। जी जी, उसको भी बता रही नहीं बात तो सुने नहीं बात तो सुन ले। आप वही रेफरेंस देना चाह रहे थे जो तारिक चौहान साहब ने बात की है वही? जी जी, वही रेफरेंस। अच्छा, जब आप ये देना जब आप ये देना चाह रहे थे तो उस वक्त अभी आप कह रहे हैं कि फलां को गाली देते हैं, फलां को गाली देते हैं। आपको जब मुझे अच्छा नहीं लगा जब आपसे ये मैंने इखलाक सुने, यार आपने मेरी कहा बात मैं सुनो, मुझे रजू इखलाक करता का दर्स हूं। ना दें, मुझे इखलाक का नहीं, दर्स दर्स ना दें। कैसे ये ना जाहिल दें? इंसान है। आपने ये कहा जाहिल नहीं, रज्जू मुझे ना मैं दें। नहीं करता मैं नहीं हूं। लूंगा, मैं आज नहीं, आपने मैं कहा आज मैं ये दर्स रज्जू नहीं लूंगा आपसे। रज्जू आपने मैं ये ऐसा दर्स किया। नहीं लूंगा आपसे, मैं ये हसन इखलाक भाई, दर्स नहीं लूंगा आपसे। हसन भाई, रज्जू आप माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप गौर से बात सुने मेरी जो मैं मेरे कर रहा हूं। ख्याल से जी मैं नीचे उतर जाता हूं इखलाक का क्योंकि दर्स ये मुझे ना दें। माहौल ही बड़ा जी जी, खराब सा- जज़ाकल्लाह। आपकी बैटरी खत्म हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप कितने जज़ाकल्लाह। परसेंट जाना रह चाहते गई हैं जरूर बैटरी जाइए। आपकी? गुलाम नहीं, मुर्जा आपकी भाई, बैटरी कितने परसेंट रह गई है? गुलाम मुर्जा भाई, बात बाहर वाली दुनिया ने देखा है कि रस्कानी ने झूठ बोल के सादा अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बच सका। सादा सी और आसान सी जो बात है ना वो ये है कि देखें यहाँ पे टिकटॉक पे हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरियात से, अपनी अपनी सोच से एक काम कर रहा है। अभी पीर अस्कानी साहब भी अगर कर रहे हैं तो वो भी मर्जियत का रद्द कर रहे हैं, काजमी साहब है वो भी मर्जियत का रद्द कर रहे हैं, अमर भाई है वो भी कर रहे हैं, और एक वो ग्रुप भी है जो आप जानते हैं, मैं अब नाम नहीं लूंगा, जिनसे सबको इख्तलाफ है कि वहाँ पे देखें अबू बकर भाई, अबू बकर भाई, मैं ना मेरी बात तो सुन लेना यार, एक मिनट अबू बकर भाई, मेरी बैटरी लो है, मेरा फोन ऑफ होने लगा है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरा अगर फोन ऑफ हो गया तो मैं कुछ देर में चार्ज करके वापस आऊंगा। इस जाहिल आस्तानी को बोलिएगा कि मेरी कॉल उठाए। नहीं इस तरह आपसे ये उम्मीद नहीं अगर है। वाकई हसन भाई, काज़मी भाई बात को रहने दें यहाँ पर। क्यों रहने दूं? काज़मी से ये उम्मीद नहीं क्यों थी रहने दूं? जो छोड़ दिए, जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे करना शुरू कर दे। छोड़ दे यार, छोड़ दे इस गाल को। अच्छा एक मिनट, अब मेरी बात सुनिए नहीं अभी आप नहीं बात करेंगे, वो चले गए पीर साहब। जो भाई, वो तारिक मौजूद है, चौहान वो ने नहीं गए हैं। एक मिनट बात करने दीजिए। अच्छा मेहरबानी फरमाए पीर साहब, मैं कह रहा हूँ तो आप चुप कर जाए। बात तो करने बात दीजिए को भाई। खत्म करें, बात खत्म है, सुन लीजिए। बात को खत्म करें। खत्म है बात। भाई बात ये है, आप मुझे जाहिल कह रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये कोई बात नहीं। मैंने कहा इसकी जरूर कोई मुश्किल नहीं। झूठा कह रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप लानत कर रहे हैं मुझे। मैंने आज तक किसी भी अपने भाई को लानत की है नहीं की। क्यों लानत कर रहे हैं? अब वो इससे मजीद जो है कहता है मैंने तुझको लानत की। भाई किसको की? मुझे झूठा कह रहे हो कि तो झूठे पे लानत मुझ पे कर रहे हो ना, तो ये उनकी बात गलत थी। इतनी सी नहीं, बात है। खुद से अपने खुद से मेरी तरफ मत जोड़ें। खुद से ये बात मेरी तरफ मत जोड़ें। एक मिनट खुद से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, यही सच है। शुरू में जो बात हुई थी, मैंने कहा हम तो मुर्तद को सजा देंगे क्योंकि इस्लाम में है।
आपने कहा मिर्जा जी की बुनियाद भी तो इस्लाम है। इस वजह से मैंने कहा कि तुमने मान लिया कि वो इस्लाम पे अमल पेरा था, जब तुम ये कहेगो कि उनकी बुनियाद भी इस्लाम है। जबकि मैं यहां 10 आदमी पेश कर सकता हूं, आप भी जानते हैं, यहां बल्कि एक आदमी पेश करूंगा, आमिर नजीर को, वो कहेगा कि ये नहीं मानते मुर्तद की सजा, क्योंकि मैं सालों से सुन रहा हूं, कहते हैं मुर्तद की कोई सजा नहीं। अहमदी यही कहते हैं, खलीफा इनका भी यही कहता है, वीडियो सुनी है मैंने, इनकी गुफ्तगू सुनी है, वड़ाज साहब कहते हैं, हर अहमदी यही कहता है कि नहीं है। कुरान चले गए, कुरान और हदीस में वो कहते हैं मुर्तद की कोई सजा नहीं। हाँ, ये इस खत के बारे में बिल्कुल एक खत है जो लिखी गई है, लेकिन उसको हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्या वो बता रहा है कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुर्तद की सजा कत्ल है? क्या वो बता रहा है? भाई मिर्जा जी ने बहुत सारे उसूल अपने बनाए हैं, क्या वो कुरान और हदीस के रूह से बता रहा है या ऐसी कोई बात वो नहीं कर रहा? अगर वाकईतन कुरान और हदीस के रूह से बता रहा है तो फिर साबित हो जाएगा कि इस सजा को मिर्जा जी मानते थे जो कुरान और हदीस के रूह से है। फिर मिर्जाइयों को दिखाया जा सकता है, देखो ये है, जबकि वो इबारत ऐसी जिस तरह से आप कह रहे हैं ऐसे वजाहत के साथ नहीं है। समझ रहे, इस तरह वजाहत के साथ नहीं है, तब तो मिर्जाई नहीं मानते, वरना कैसे नहीं मानेंगे? अगर कुरान और हदीस के रूह से मिर्जा जी बताएं कि सजा मुर्तद की कत्ल है, तो कैसे वो नहीं मानेंगे? वो तो उसको नबी मानते हैं, वो तो शोशे शोशे को मानते हैं। पता पड़ा उस खत में ये बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की हुई, नहीं पीर साहब तलत मलक शोशे शोशे पे ईमान नहीं रखता। नहीं भाईजान, ये तलत मलत हो कोई भी हो, वो नहीं मानते कि मिर्जा जी कुरान और हदीस की रूह से मुर्तद का सजा कत्ल है, नहीं मानते इस बात को। पूछ लीजिए चौहान जी से, पूछ लीजिए। अच्छा चौहान जी, क्या ये बात मौजूद है पीर साहब, उस खत में ये बात मौजूद है कुरान और हदीस वाली, मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आप कहेंगे कि ये भी इसमें भाई जब दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा, वही तो कह रहा हूँ कि दिखा दीजिए। और आपने पढ़ा हुआ है तो आपने वो खत मैंने निकाला था, मैं आपको बता दूं। अच्छा पीर साहब, ये बात हकीकत है कि जो मरज़ई है ना, वो मुर्तद की सजा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि दुनिया में उसकी कोई भी सजा है ही नहीं। वो कहते हैं दुनिया में है ही नहीं सजा, जो मर्जियों का इस वक्त है मौकफ जो है। लेकिन जो मिर्जा साहब का अपना मौकफ उनकी किताबों में मिलता है ना, अब ये तारक चौहान साहब भी इस बात की गवाही देंगे कि मरज़ई जो है ना, इस वक्त के मौजूदा जो मरज़ई है, जो खुद को जमात अहमदिया कहलवाते हैं या जो उनके खलीफा हैं, असल में वो मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं। ये तारक चौहान साहब भी इस बात की गवाही देंगे। अब वो उन बातों का जो मर्जी घुमा फिरा के करते रहे। मैं ये आपके सामने एक इबारत रखता हूँ मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब कहते हैं कि इस्लाम की सल्तनत में सबूत देने में ये काफी नहीं कि ऐसा शख्स जो मदई नबूवत हो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया हो और ना उसका जनाजा पढ़ा गया हो। यानी कि यहाँ पे दो चीजें मिर्जा साहब ने कही है कि इस्लाम की सल्तनत में ये सबूत काफी नहीं है कि जो मदई नबूवत हो, अब वो मर गया तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में जो है दफन नहीं किया गया या उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया। ये सबूत बिल्कुल काफी नहीं है, बल्कि ये सबूत भी देना होगा कि वो कत्ल किया गया है। यानी कि दो सबूत के वो मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया या उसका जनाजा नहीं पढ़ाया गया, तो ये सबूत काफी नहीं है उसके मुर्तद होने के लिए। वो कत्ल किया गया, ये सबूत देना जरूरी है। अब ये साथ में इस्लाम की सल्तनत में कह रहे हैं वो आमिर अबू बकर भाई, हमने उस खत को देखा है, एक टुकड़ा देखा है, उसमें पूरी बात हमें समझ में नहीं आई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई वो दिखा दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उनसे मुतालबा है। ये बात आपकी सही है कि आप अगर समझना चाहते हैं तो बात सही है। भाई हमने जो देखा है एक छोटा सा। पीर साहब 1 मिनट दे, रुकें पीर साहब 1 मिनट दें, मुझे इजाजत दें, मैं रोट खाना खा रहा था, मैं काफी देर से एक बात रोक के बैठा हूँ, मुझे 1 मिनट दें। यार पीर साहब मुझे एक बात सिर्फ समझाएं, मैं ये बिलाल भाई से बात करना चाह रहा हूँ। बिलाल भाई मेरी बात सुने। बिलाल भाई बिलाल भाई मुझे बात एक बताएं, इस पे पीर साहब ने मतलब कुछ 6000 दफा ये बात की है, मतलब मैं खाना खा रहा था कि आप वो खत पेश करें मेरे सामने, मुझे बताएं उस खत में अगर लिखा होगा मैं
फॉर इंस्टेंस पीर साहब उस खत को देखें, पीर साहब की वो बात समझ में ना आए, इधर कोई क्या नाम है अपना कोई गोल्ड मेडल का मैच लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं मैं तो तलखी में नहीं गया पीर साहब के साथ, मैं तो जो मुझे तो समझ साहब नहीं ने वो खलीफा के खिलाफ भाई, हाँ वो खलीफा भाई कर क्या रहे हैं, वो पहले शुरू में जाहिल कह रहे हैं और फिर वो कह के भी गए, सबने सुना है, उन्होंने कहा कि पीर साहब आपने झूठ बोला है और लानतुल्लाह अल काज़िबीन, ये बात उन्होंने दोनों मिला के की है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो ये चाह क्या रहे थे। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि जो मैं समझ रहा हूं बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ख्याल है? अबू बकर भाई बिलाल बिलाल भाई आप बिल्कुल बात करें, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं समझाऊँ ना, मैं ये समझाऊँ कि हम सब मिल के ना अपना जो एक हमने बनाया हुआ है ना मिर्जा साहब के बारे में जो तस्वीर बनाई है, वो पीर साहब को समझाने की बजाय उन पे थोपना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है। सीधी सी बात है मोहम्मद वली साहब, मैं अभी ये पीर अस्तानी साहब और काजमी साहब के मामले में जो काजमी साहब ने उनको तुम करके आने के बोला है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ, उसके मैं बाकी ये कहता हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो ये कुरान की आयत है, इस पर मुझे दुख नहीं, तो अगर मैंने झूठ भी बोला मुझे आप कहोगे सारे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैं कहूँगा आमीन। अपना बिलाल भाई एक क्वेश्चन कर लेने दें, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लंबी बात कर दी मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने ये अच्छी बात की है, आ रही मेरे ख्याल में आपकी आवाज थोड़ी दूर से भी है। बिलाल साहब, आपकी आवाज बिलाल भाई आप आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही बिलाल जो भाई। भी गाड़ी में है क्या है पता नहीं, आपकी आवाज गूंज रही है, वो आप डायरेक्ट अपने फोन से बात करें ताकि हमें तकलीफ ना हो सुनने में। मुझे भाई किसी की सफाई नहीं पेश करनी, सुन ले, मुझे किसी की सफाई, मुझे आना है मुद्दे पे। मैं बलीद साहब ने मुझसे सवाल किया, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, बाकी कौन सच्चा है कौन झूठा वो बाद में करते रहिए। ये मामला भाई सुन लीजिए, बात सुन लीजिए बिलाल भाई, बात मैं लंबी बात कर दी है। नहीं आपने लंबी बात नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा बात तो करने दीजिए। साहब एक मिनट उनको कर तो लेने देना बात, उनका मौकफ तो आगे लेने, वो काफी देर से खामोश बैठे हैं, एक मिनट तो दे दें उन्हें, फिर आप कर लीजिएगा अपनी बात। जी बिलाल भाई। वलीद भाई ये मामला जो था ना शुरू में मजाक तक रहा है, उसके बाद ये मामला हो गया सीरियस, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो है ना यार वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पीर साहब ने कहा कोई बात नहीं। जब यार कहा ना, यार वाली बात, तो मुर्तज़ा साहब ने एतराज़ उठाया, तो पीर साहब ने कहा कोई बात नहीं। फिर जाहल वाला लफ्ज़ भी उनको इस्तेमाल नहीं करना है, मेरे नज़दीक ये बात गलत है। लेकिन पीर साहब को एतराज़ हुआ लानत वाली बात पे, हालांकि मेरे नज़दीक जाहल वाली बात पे एतराज़ बनता है, क्योंकि लानत पे तो उसने यही कहा ना कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो मैं अगर कहूँ, मैं कोई बात कहूँ, कोई मुझे कहे कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो मैं तो कहूँगा आमीन, ठीक है, ताकि अगर वो उसने गलत बात की है ना, झूठ उसकी तरफ ही लौट जाए और उस पर लानत पड़ जाए। एक तो बात ये, लेकिन खैर कोई बात नहीं, काज़मी साहब से ज़्यादती हुई है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात पीर साहब से भी हुई है, दोनों से हुई है। दूसरी बात आप सुन लें, वो जो ख़त है ना वलीद भाई, वो मेरे ख्याल से पीर साहब की ही ब्रॉड थी, और मैंने ही वो ख़त उन रसालों से निकाल एक मिनट वलीद भाई बात करें, मैं आता हूँ। चलें छोड़ें भाई, मट्टी पाओ हो जाता है, लेकिन ऐसा माहौल बनना नहीं है चाहिए था। कोई और हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। ये बिलाल भाई ने बात की बात यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा पीर साहब से कि आप क्यों बिगाड़ रहे हैं सारे, हम सारे इमरान भाई इसको छोड़ ही दें, कभी नहीं कभी कर गुजर भी कर लें। नहीं, शांजे-लीजे जो है, शांजे-लीजे के ऊपर कोई रश है वीकेंड सैटरडे वाले दिन या नहीं है? रश रहने मैं तारिक साहब आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैंने आपसे एक बात करनी थी, काफी देर से मैं बैठा था। तारिक साहब जी करें। तारिक साहब वो ना आज मैं ना एक जगह पे बैठा था, वहां पर मुझे पता लगा कि आज ना कोई खिताब है मिर्जा साहब का ना, मिर्जा मसरूर साहब का। हाँ। मैंने कहा यार जाके ना यूट्यूब पे चेक करता हूँ कि कितनी को कोई है मतलब फैन फॉलोइंग जो उनको लाइव बैठ के देख रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में लाइव के अलावा तो ऑप्शन नहीं है ना कोई और देखने की। अब सुने बारी आने दें।
अच्छा जी 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 बताओ। वलीद भाई वो ख़त मैंने खुद निकाला था उसी किताब में से, उस रसाले में से, जो खतूत का तबादला हुआ है ना मिर्ज़ा साहब का, और वो जो अब्दुल हकीम साहब हैं जो वो बहरहाल वो पूरा ख़त मैंने निकाल के, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे टॉक मास्टर साहब बैठे हुए थे, ठीक है, और अदनान मतलूब भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने उस किताब में से पूरा ख़त निकाल के, बारी आएगी या नहीं आएगी भाइयों? पीर साहब मेरा ख्याल है मैं बहुत लंबी बात कर जाता हूँ, आप कर पीर लें। साहब बात नहीं मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ। मेरे पीर साहब बोलते 5 बंदे बोल पड़े हैं बीच में। पीर साहब एक मिनट रुक जाए ना, वो बात कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो बीच में चले गए थे तो लंबी बात लड़ाई हमने इनकी सुनी है दोनों बंदों की, और हमारी 2-2 मिनट की बात भी नहीं पूरी होनी चाहिए। अगर पीर साहब उस टाइम आप म्यूट करके मेरी या किसी और की बात सुन लेते तो ये मसला यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था, लेकिन उस टाइम तो आपस ही लगे रहे हो। भाईजान बात अच्छा, उसमें पीर साहब सुन लेना, अब उसमें मोहम्मद वलीद भाई असल बात थी, मजाक से बात चली गई सीरियस की तरफ, लेकिन मैं आप बता देता हूँ उस खत का मजमून बता देता हूँ। उसमें जो ये था ना अब्दुल हकीम साहब या जो इनका नाम है, ये मिर्ज़ा साहब को कहते थे कि ये जो लोग आपको नहीं ना मानते हैं तो मुसलमान ही, इनको प्लीज़ आप ज़ाहिर इस्लाम इनके ऊपर इस तरह के फतवे ना दागें, ठीक है। तो उनकी उसकी दलील में, उसके जवाब के तौर पर दलील में मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि इस तरह तो आप कहेंगे कि कोई बंदा मुसलमान से ईसाई हो जाए, उसे भी कुछ ना कहे, वो भी नाजी है। तो हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मुर्तद की सज़ा कत्ल है। असल बात ये है, अब पीर साहब के सामने खत आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये काज़मी साहब का और पीर साहब का मसला है। ये मजाक में लड़ाई की तरफ बात चली गई है, ठीक है, सीधी सी बात है, इतनी सी मैं तो कहूँगा। ये कहना कि वो खत पेश नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के अस्सलाम वालेकुम जी, इतनी सी बात है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ फायदा नहीं हो रहा। पीर साहब आप बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों जी, आप कौन है? एक मिनट पीर साहब, 1 मिनट। क्यों जी भाईजान मुझे बात तो करने दीजिए भाईजान, मुझे बात तो वो भी हमारी तरह कोई है ना बिलाल भाई, फायदा नहीं बिलाल भाई हमारी तरह कोई तो है ना यार। नहीं, कौन है ये ये बात हुई। पीर साहब आपको हमने बात नहीं करने देनी, बस जो करना है कर। आप नहीं, ये पीर बता साहब को कौन बात है? करने दे, इसको आपका मैं बातों जानता का हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ भाईजान। हम भाई, आप कौन हो? सुनने वाले हैं, सुनने में भाईजान वो हमारे मैं- बिलाल भाई चुप करो यार, इस्माइल नाम है बात करें आप। भाईजान, 1 मिनट। बिलाल भाई थोड़ी मोहतात गुफ्तगू करें। नहीं, बिलाल किस भाई बात में रहमान मुखात करते एकदम गुफ्तगू? मिर्जे की बात कर रहे हैं। सुन लो पीर साहब आपके हमने नहीं सुनी, ना बोलने देना भाई आपको। हमने पीर साहब को बोलने नहीं देना था। हम आपको नहीं बोलने देंगे, छोड़ो बस रात पीर की साहब आप बात। बात करें, पीर साहब आप बात ओ, करें, मुझे उल्लू के बता दीजिए। पट्टे किसी सुन को ले यार, कहना अच्छी मुझे बात वकालत नहीं ना है। किया करें, पीर साहब के सुन इस लें। तरह पीर साहब आप सुन बात लीजिए। करें, लेकिन ये लीजिए। कहना कि इसका कोई फायदा नहीं है, ओ आपको उल्लू सुनने के को फायदा पट्टे ये नहीं बकवास कहना बात है। चाहिए किसी को, ये मैं कह रहा हूँ। लानती बात है, बेगैरती वाली बात है। करें बात पीर साहब। चुप पता नहीं कर आप जाए क्या यार करें। प्लीज यार, पता नहीं पीर क्या साहब करें। चुप कर जाए। पीर साहब मेरा एक सवाल है, अब ये क्यों मेरा चले एक गए सवाल लालची है। लालची के अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि पीर साहब मेरा एक सवाल है, जो क्या बंदा इस्लाम गाली देगा में, वो नीचे जाएगा। प्लीज अपने सवाल को पहले रहने दीजिए प्लीज, अल्लाह मेरा के एक लिए। सवाल है पीर साहब, भाईजान खामोश इस्लाम रहिए में प्लीज। भाईजान खामोश इस्लाम रहिए। में गुस्ल के कितने फर्ज? यार मलिक साहब एक मिनट रुक जाओ यार। पीर ये साहब क्या एक मिनट कर रहे यार रुक छोड़ ही दिया उन्हें इस गल। जाओ। एक मिनट ना, पीर साहब इसका मैंने इलाज कर दिया मलिक इमरान का। अच्छा, नहीं ये तुम उतार रहे हो। पीर साहब एक भाई मिनट उतारिए रुकिए। मत, उतारिए नहीं पीर किसी साहब एक को। मिनट दें। पीर साहब एक मुझे मिनट, बात बिलाल करने को को जो गाली देगा, देखिए ब्राड पे बैठ के गाली दे, वो बिलाल पीर साहब ने साहब गाली ये दी, पप्पू वो मलिक को मैंने नीचे उतारी, इसने ज्यादती की है, इसने ज्यादती की है। पप्पू मलिक को नीचे उतारी नहीं तो मुझे वोट बिलाल देकर गाली मैं दे रहा है, उसको उतारना जाती है। जो बंदा गाली दे उसको उतारना किसने जाती हो गाली जाती दी है। बिलाल ने इमरान खान ने गाली नहीं दी ना, तुमने क्यों उसे नीचे बिलाल ने उतारा? उसको गाली दी है। बगैरत कहना क्या है मेरे भाई अबू बकर भाई? 1 मिनट। मलिक इमरान ने किसको गाली दी है? भाईजान नहीं मलिक प्लीज इमरान नहीं, मैं प्लीज, बिलाल की बात कर रहा हूँ, बिलाल की। तो मलिक इमरान बिलाल को ने किसने मुझे उतारा? गाली दी, बात सुने प्लीज। बिलाल साहब ने मुझे गाली दी, मैंने माफ कर दिया। चलो बात आगे बढ़ाइए। पीर साहब आप बात करें प्लीज, अच्छा बात को यहीं पर खत्म करें। अब सुनिए भाई, बात यह है, कहाँ चला गया शिमा जी, ऊपर आइए। मत उतारिए किसी को भाई। बात मजाक से शुरू हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने मुझे जाहिल कहा, झूठा कहा, मक्कार कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। हकीकत में हो मजाक में हो, मुझे बुरा नहीं लगा भाई। ये तो हम कहते हैं एक दूसरे से, मजाकन कहते हैं, ठीक है। और मुझे उस वक्त बुरा लगा जब इन्होंने मुझ पर लानत की। मुझे कह रहा तुम झूठे हो, लानतुल्लाह अल काज़िमी, तो मुझे ही कह रहा है ना भाई। मैंने झूठ कौन सा बोला?
पहले ये मालूम होना चाहिए। भाई आपने कहा था कि मिर्जा जी की बुनियाद, बात तो यहां से शुरू हुई कि आपका भाई मुर्तद हो जाए क्या करोगे, मिर्जाई हो जाए। मैंने कहा उनको समझाऊंगा, नहीं समझेगा तो गवर्नमेंट के हवाले कर दूंगा और उस पर मुर्तद की सजा कायम होगी। फिर कहता तो मिर्जाई तो फिर सही कर रहे हैं ना, जो मिर्जाइयत को छोड़ देते हैं उनसे ताल्लुकात खत्म कर देते हैं और अगर वो सजा देते। मैंने कहा हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीयत में, इस्लाम में ये है। कहा मिर्जा जी की भी बुनियाद तो इस्लाम है, तो इसका क्या क्या मतलब है, यानी वो सही कर रहे हैं। यही मैंने बात की कि भाई आपने ये माना कि मिर्जा जी की बुनियाद इस्लाम है, माना कि नहीं माना? भाइयों बताओ, जब आप ये कहें कि उसकी बुनियाद इस्लाम ही है, अगर वो इस तरह सजा देता है तो ठीक, तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने यही कहा कि आपने ये माना, इस पे उनको पेश आया। दूसरी बात, जब यहां पर उन्होंने कहा कि मैं पेश करूंगा स्कैन, तुझे तड़पा तड़पा के, मैंने कहा पेश करो, मिल जाएगा, मैं मानूंगा ना। मैंने नहीं देखा। मैं ये बता रहा हूं कि जितनी बातें मैंने सुनी हैं, खलीफा से लेकर इनके चपरासी तक, जिनसे मुलाकातें हैं, जिनसे गुफ्तगू हुई, जिनसे हमने सुनी है, वो कहते हैं मुर्तद की कोई सजा नहीं, सवा एक खत के, वो भी चंद दिन हुए, ज्यादा नहीं हुआ, वो हमारे सामने आ गई, लेकिन वो भी 2-4 लाइनों का मेरे सामने है। मुकम्मल क्या पस मंजर है क्या नहीं है, उसको हम देखेंगे। भाई आपकी बात साबित हो जाएगी, मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही है। साहब एक मिनट, पप्पू मलिक साहब, अगर बगारत कहना इस तरह गाली है ना, तो आप भाईजान प्लीज 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 भाई प्लीज ध्यान से बोलिएगा। भाईजान प्लीज, आप बोलते ना बुजुर्गों बापों को, इनके वो भी गाली। आप बैठे आराम से बैठे भाईजान, आप लोग का यही काम है कि आओ मैं अपनी बात कर देता हूँ, गाली दे देता हूँ और बात खत्म हो जाएगी। भाई मैंने क्या कहा था, आप पेश करो, पेश नहीं किया, गवाही ले ली किनसे? चौहान जी से। मैंने क्या कहा नहीं चौहान झूठ बोल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, आपने गवाही पेश की है तो मैं भी कोई 5-6 आदमी लेकर आऊंगा, गवाही पेश करूंगा। मैंने ये बात की, कोई झूठ था? मैंने कहा बिल्कुल चौहान जी ने गवाही दी है, लेकिन उस खत को हम देखेंगे मुकम्मल बात है क्या। अगर सिर्फ गवाही पे इक्तिफा करना है तो मैं 5-10 आदमी लेकर आऊंगा, वो गवाही दे देंगे। इसमें मेरी झूठ कौन सी है? बताइए कौन सा झूठ मैंने बोला है? आप कहें झूठा, ठीक है, मजाकन कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, जो भी है, लेकिन लानत कर रहे हैं, तब तो गुस्सा आएगा। आज तक मैंने अपने किसी भाई को झूठा तो कहा, मक्कार कहा, तुझे मुंह की कहानी पड़ी, यह कहा, लेकिन उनको लानत नहीं की। असल में ये दुख दर्द लेकर आए हैं क्योंकि इनकी दुकानदारी मैंने बंद की है। हकीकत यही है, ये झूठ बोलते हैं, स्कैन पेश करते हैं, वो बात होती नहीं। अब मिसाल के तौर पर इनको बड़ा तकलीफ है कि गूगल, तुमने ये कहा कि गालियां दी हैं तुम्हें किसने? ग्लोबल ने। उसने नंगी नंगी गालियां मुझे दी हैं, मैंने कौन सी बात उनको कहा? भाई वो ग्लोबल ने ये कहा था कि मिर्जा जी ने जो पैसे चुराए पेंशन के मोहम्मदीन के साथ, फिर जो है वो हीरा मंडी जाते रहे। मैंने कहा पेश करो। भाई ऐसा है नहीं, ये झूठ है तुम्हारी, वो पेश नहीं कर सकते। जब पेश नहीं कर पाए, जिस तरह से आग बगोला होकर इन्होंने मुझ पर लानत की, यही उसके साथ हुआ। इसने तो लानत की, उसने लंगे नंगी गालियां देना शुरू कर दिया। ये है वो असल बात। तुम लोग एक बात करते हो, उसको साबित नहीं कर सकते, तुम लोग को मुंह की कहानी पड़ती है, तुम्हारा कैल तमाशा नहीं चलने में दूंगा। भाई तुम झूठ बोलेगा, मैं कहूंगा झूठ है, नहीं तो साबित करो, साबित है मैं मानूंगा, मैं कहूंगा मैं गलत था। आपने सही बात पेश की, लेकिन तुम लोगों में वो, तुम लोग की तरबियत ही नहीं है इस तरह की। जब वो साबित ना कर सको, या लानत करो या ये कि नंगी नंगी गालियां दे दो, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब बताइए। पीर साहब बहुत शुक्रिया, इजाजत देंगे? अब मैं छोटी सी आपकी बारी है, बात कीजिए। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मैं काफ़ी देर से यही कह रहा हूँ, चले हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी हमारे छोटे भाई हैं अपना। लेकिन अगर मैं कल कोई मेरी बात गलत निकल आती है और चलें मुझे कोई बंदा झूठा ही कह ले कि तुम झूठे हो, लेकिन इस तरह काज़मी साहब को एहतियात बरतनी चाहिए थी। मैंने तो शुरू में ही जो मजाक हुआ, जो हुआ, एहतियात के तौर पे नहीं वो शायद उनका नहीं है भाई, हमारा उनके साथ मजाक है। ओ लाला चलें करें, मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा बस कुछ है, हालांकि वो भाई है छोटा काज़मी साहब,
لیکن ان کو پھر بھی میں اس آپ بات جناب پہ کر کے ان بات کو کروں. ملامت مت کریں پلیز. جھوٹا کہہ ٹھیک دیا, ہو گیا, یار ٹھیک ہو کہہ گیا. دیا, یہ ہمارے ساتھ مذاق ہم کرتے رہتے ہیں آپس میں, وہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیے. چلیں ہو گئی بات. لیکن میں یہ جو ابھی بات کی ہے, اگر بفرض محال آپ نے اگر غلط ہی بات کر دی تھی یا آپ کی بات درست نہیں تھی, تو ہم ادباً یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب یہ بات درست نہیں ہے, یا میں تو جھوٹ کا لفظ بھی بڑے بندے کے لیے یا معتبر میں نہیں استعمال کرنا اچھا لگتا. چہ جائے کہ ایک دم سے وہ بات کہہ دینا کہ جو ہم عام طور پہ قادیانیوں مرزائیوں سے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگ ہو, اور ہم وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی جماعت جھوٹی ہے. اور یہ ان کو کسی صورت میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے تو اس کو یہ کہنا کہ جناب یہ تو آیت مبارکہ ہے اور اس پہ آپ نے جناب خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی, یہ ذرا اچھی بات نہیں ہے. آگے سے پھر یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. آگے سے یہ کہہ دینا کہ ظاہر ہے بات اگر میرے ساتھ ہو رہی ہے اور اپنا میں کسی کو کہتا ہوں تو وہ تو دو بندوں کے درمیان ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جھوٹے کے اوپر لعنت. یہ تھوڑا سا بچوں والی بات ہے. میں تو خود سے بہت بہتر سمجھتا ہوں حسن کاظمی بھائی کو کہ وہ بڑے مطلب ہے نکتہ دان ہیں, بڑے نکتے بھی اٹھاتے ہیں, قرآن سے بات کرتے ہیں, حدیث سے بات کرتے ہیں. جب جھوٹ بولتے ہیں بھائی جان, کاظمی صاحب ہو باقی جو ہمارے ساتھی ہوں, اکثر آپ یقین کیجئے وہ خیانت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. چلیں جو بھی ہو گیا پھر صاحب, لیکن اگر سچی بات کرتے بھئی ایک منٹ, آپ نے کہا یہ بات موجود ہے بھئی اسکین پیش کیجئے, بات ختم ہے کہ نہیں؟ یہ گما پھرا کے بل دے کر لعنت اور گالیوں پر آنے کی کیا تربیت ہے؟ یہ اسلام کی تربیت ہے؟ کاظمی صاحب کو غلطی مان لینی چاہیے تھی. پیر صاحب میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھے آپ نے باری دے دیا, مہربانی کریں آپ جانے دیں اس بات کو. عرض یہ ہے پیر صاحب کہ میں یقین کیجئے میں دل سے کہہ رہا ہوں, کوئی میں مخالفت میں نہیں. کاظمی صاحب کے منہ سے ایک دم یہ بات نکل گئی ہے. ان کو بڑا دل کر کے مردانگی دکھا کے یا جو بھی ان کا میں کہہ سکتا ہوں, میں نے تو ان کو اب ان کی نسبت کا بھی واسطہ دیا کہ اس طرح بڑے بندوں سے بدتمیزی کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئے. میں آپ کی بات پہ یقین نہیں رکھتا کیونکہ آپ دو باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. چلے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کسی صورت میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. پیارے بھائی سن لیجئے, ایک یہ ہے کہ وہ آسکانی صاحب بہت اعلیٰ شخصیت کے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ بات غلط ہے. ہم بھائی ہیں, جھوٹا ہے, غلط کہہ دیا, جھوٹ بولا, چلے گا, میرے بھائی, میرا یار, یہ اس طرح کی باتیں. پھر سب یہ تو اور ہو گئی نا, یہ تو اور بات ہے. میں لعنت کی بات کر رہا ہوں, ان کے منہ سے جو لعنت نکلی ہے اوقات نہیں ہے. بھئی ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے, لیکن لعنت کرنا اور گالی دینا یہ مناسب نہیں. پیر صاحب ہماری بھی بڑی محبت ہے سالوں سے. آپ نے کبھی سنا کہ آپ اور ہمارے درمیان کبھی شکر رنجی نہیں ہوئی؟ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے مطلب ہے جو موقف ہے اس کا اختلاف نہیں کیا, کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بات ایک عام سا کوئی تھڑے باز گلی کا بندہ ہو نا, تو وہ کسی کو کہہ دے تو کہتے ہیں یار وہ کوئی نہیں, مرتضیٰ نے بات کی ہے, خیر یہ یار یہ کرتا رہتا ہے اس طرح باتیں. لیکن حسن کاظمی صاحب ایک ڈبیٹر بندے ہیں, اور ان سے میں یہ امید نہیں کر رہا تھا ایک دم سے وہ بات کر دیں کہ جو گراؤنڈ جس کا مطلب ہے غلط ہے, تو غیر مناسب بات ہے. نہیں, پریشانی ان کو یہ ہے, ان کو نہیں, بہت کافی سارے بھائیوں کو, فیصل بھائی ہوئے, کاظمی ہوئے, یہ میرے سامنے خیانت نہیں کر سکتے. ابو بکر بھائی چیمہ صاحب کو سن لیتے ہیں. میں جھوٹ پکڑ لیتا ہوں, یہ کہتے ہیں ہم جو جھوٹ بولیں گے وہ ایسے چلنے دو, نہیں چلنے نہیں دوں گا. بھئی آپ سیدھی بات کر لو, تمہارا نقصان ہے, جھوٹ بول رہے ہو. اب یہ گلوبل کا دکھ درد لے کر آئے ہیں, بھئی میرے اس میں کون سی غلطی ہے؟ گلوبل وہ پیش ہی نہیں کر سکتے, اس نے جھوٹ بولا ہے. اگر وہ جھوٹا نہیں پیش کرے, میں اگر پیش نہیں کر پایا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرتد کی سزا نہیں, میں جھوٹا, لیکن میں جب پیش کروں گا میں جھوٹا کیسے ہوا؟ مجھے یہ بتائیے. یہ کہہ رہے تھے گلوبل, اور وہ دوسرا ایک ہونسٹ بھائی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا جی کی جو خاندان ہے, ان کے والدین ہیں, وہ مسلمان نہیں تھے. میں نے کہا مسلمان, میرا دعویٰ وہ مسلمان ہے, میں ثابت کیا میں نے, پھر بھی کہ یہ جھوٹا ہے.
भाई वो मुसलमान है, मैंने साबित किया, अगर साबित नहीं कर पाया तो मैं झूठा, जब मैंने साबित किया झूठा कैसे हुआ? पीर साहब फिर भी लानत तो नहीं ना बनती अगर झूठे भी किसी वजह से गलत मतलब हो जाता है बंदा। हमेशा यही कहा है, हदीस पेश की है कि मोमिन की सिफत ही नहीं है कि वो लान तान करे। भाई मुअय्यन की लानत आप नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि ये झूठा है, आप लानत कर रहे हैं, आपको लग रहा है। पीर साहब ये डार साहब कोई लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, डार साहब की बात। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। पीर साहब रूह अफ़ज़ा पिया आपने? जी भाई, शरबत रूह अफ़ज़ा पिया आपने? अभी एक गिलास पिया, यकीन कीजिए, अभी तो जस्ट 2 मिनट दो और मेरे लिए 2 और पी लें ताकि मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, मामला तो खत्म है, मैं दिल में तो नहीं रखता, लेकिन उनकी गलती है, वो लानत कर रहा है। भाईजान मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कहूंगा ये झूठ बोल रहा है, लेकिन लानत नहीं करूंगा आपको। मुझे लग रहा है ना, मुमकिन है हकीकत में ऐसा ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाता है, गलत फहमियां भी हो जाती हैं बंदों को और बंदे कुछ जज्बाती हो जाते हैं। जी तो इस मामले को बस खत्म ही कर दे। मैं तो मुझे पता नहीं क्या मामला है, मैंने कोई नहीं सुना हुआ, पर जो भी है उसको आप छोड़ दें। आप जी चीमा साहब, सलाम अलैकुम। चीमा साहब